अलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। वाह, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, मुझे टाइम दिया। आपकी तबीयत कैसी है अब? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है। और मेरे नाजरीन की भी खुशकिस्मती, मेरा भी चैनल नया नया है, आपको ही माशाल्लाह नया है कि आप मेरा ख्याल जी है पहली दफ़ा किसी इस तरह के यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं आप। एक जी हाँ आपका मैंने पहली। देखा था, वो करंट लाइफ पे आप आए थे एक दफ़ा। जी जी, बच्ची ने इंटरव्यू किया था आपका यहाँ के। जी हाँ जी हाँ। जी हाँ, और एक आप हैं। और सब खैर खैरियत है? नाजरीन जी मैं थोड़ा अल्लाह। सा बता दूं, हमारे आसिफ अलवी साहब बड़े हम सिफत शख्सियत हैं, हम जहज शख्सियत हैं। और मेरी एक कहना चाहिए, अल्लाह के हुक्म से तो कुछ होता है, मेरी कम नसीबी कि बिल्कुल जब ज़िंदगी का सफ़र कहते हैं ना, इनिंग्स खेल चुके, मैं तो खेल चुका, अल्लाह ताला इनको हयात ही दे। मेरी जब मुलाकात हुई इनसे, कहीं हमारी जवानी में गई होती तो माशाल्लाह हम एक और 11 होते। आप तो जी वैसे भी 11 माशाल्लाह। रहे। अच्छा सर, बिल्कुल। थोड़ा सा अपना तारुफ देंगे? जी मैं कराची में पैदा हुआ, पापोश में। जी। और स्कूलिंग मेरी कैन पब्लिक स्कूल से थी। सिंपैट से ग्रेजुएशन किया। 74 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया। और बस ये जिंदगी ये है। कुछ बिजनेस में रहा, थोड़ा बहुत लोगों से लड़ाई झगड़ा करता रहा, असूलों के खिलाफ नहीं गया, हम्म। बुरी चीजों के खिलाफ रहा। बस यही जिंदगी रही मेरी। और आप, बिजनेसमैन हूँ वैसे तो मैं। अच्छा माशाल्लाह, आप ये बताइए आपको सियासत से शौक कब से हुआ? ये मेरी कुट्टी में है। मेरे दादा मरहूम वो सियासतदान थे, अच्छा। डेंटिस्ट थे, और वो अच्छा। बीडी मेंबर भी रहे, कायदे आजम के साथियों में से थे। जी जी, क्या आप और इलाही अलवी साहब की उनके। बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर इलाही अलवी, मेरे दादा। हाँ। मैं वो मेरा ख्याल है बहुत बहुत पुरानी बात है। उनका इंतकाल कब हुआ था? उनका इंतकाल हुआ है 80 एट्टी 83 84 में। मेरा ख्याल है पैराडाइज के पास इनका वो जी क्लिनिक जी था। जी और मैंने जी जी। वहाँ से अपनी मैंने फिलिंग कराई थी 74 75 में जाके। नहीं, डेंटिस्ट तो वो अपनी नौयत के वाहिद थे। ब- बहुत, जी हाँ जी हाँ। और कायदे आजम के डेंटिस्ट थे, लॉर्ड माउंटबेटन के डेंटिस्ट थे, गांधी जी अच्छा के माशाल्लाह। डेंटिस्ट थे। अच्छा माशाल्लाह। 1952 में भी 1952 में भी अमेरिका जाके लेक्चर देते थे। अच्छा। बीडी मेंबर भी रह चुके। जी तो ये मेरी गुट्टी में था, लेकिन मेरे कुछ प्रिंसिपल्स अलग थे। जी जी मैं सियासत को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जी 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 जैसे आजकल ये सारे ड्रामेबाज कहते हैं ना कि सियासत खिदमत है, तो मेरी नजर में हमेशा से खिदमत ही रही। जी 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 तो जी इसीलिए मैं कामयाब सियासतदान नहीं बन सका, कि झूठ नहीं बोल सका। और जी जी। जाती मफाद को मैं बस हम्म, साइड कर दिया करता था। जी जी। आपकी माशाल्लाह मुल्क की हालात पे भी बड़ी नफ्स रहती है। और आप, आपके जो, मेरा ख्याल है मेरी जैसी उम्र के कम फॉलोअर हैं। अव्वल तो ज़िंदा ही कम रह जाते हैं। और आपके नौजवान बहुत फॉलोअर हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह, देखिए बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार मैं देते हैं इस आपको। वक्त जी हाँ, मैं इस वक्त 70 साल का हूँ। मैं जब बहुत जवान था, टीन्स में, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक दिन देखा किसी बुजुर्ग के साथ गाड़ी में जाते हुए। मेरी तो उम्र होगी जी 13 साल। जी तो वो मेरे वालिद साहब से वो और बड़े थे, रिटायर्ड थे। जी जी तो मेरे वालिद साहब का ये नहीं था कि वो मैं आओ तो फौरन सवाल जवाब शुरू, नहीं, वो ही वाज वेरी काइंड एंड इज स्टिल वेरी काइंड, वेरी डाउन टू अर्थ टाइप ऑफ पर्सन। तो शाम को जी खाना ना खा के मुझे अपने पास बिठाया। बोला आजकल बड़े बड़े लोगों के साथ घूम रहे हो, क्या बात है, खैर है? तो मैंने उनको बताया कि जी ये रिटायर्ड कर्नल है और वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने मुझे जी ये नहीं कहा कि तुम क्यों ऐसे लोगों के साथ घूम फिर रहे हो। जी उन्होंने कहा बेटे, जितना इल्म हासिल कर सकते हो कर लेना, जी उनकी जी अच्छाइयों को जितना ग्रैब कर सकते हो कर लेना। दैट वाज जी द जी फर्स्ट थिंग विच आई लर्न। ये मेरी जिंदगी जवान। जी जब मैं वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया, तो मेरे दोस्त जो थे, मेरे सम हम उम्र, वो मुझे देखते थे कि मैं बूढ़ों के साथ ज्यादा बैठता हूँ, उनके साथ हम्म, कम बैठता हूँ। आज वो जी सब भी बूढ़े हो गए। जी तो वो मुझसे सवाल करते हैं, आज भी करते हैं, उस वक्त भी करते थे। तो उस वक्त जब वो सवाल करते थे, कहते थे यार तू हमारा, तेरा दिल हमारे साथ नहीं लग रहा, हम जवान है, अल्लाह गुल्ला करते हैं, इन बुड्ढों के साथ बैठ के तुझे क्या लगता है? तो मैं कहता था कि मैं इनसे इल्म हासिल कर रहा हूँ। सही बात, सही आज बात। जब वो मुझे देखते हैं, कि जब वो मेरे घर आते हैं, तो मुझे देखते हैं मेरे साथ सब जवान बैठे हुए हैं,
वो कहते चल उस वक्त तो उनके साथ इल्म हासिल कर रहा था, आज जवान तेरे पास बैठे हैं तो मैं इनको कहता हूं कि आज मैं वो इनको लौटा रहा हूं, जो मैंने इल्म बिल्कुल। हासिल किया वो इनको दे रहा हूं। दूसरी बात मैं मजाकन कहता हूं कि यार जब मैं बूढ़ों के साथ बैठता हूं उनमें से कोई एक हाथ कम हो जाए ना तो जाने का ख्याल ज्यादा आता है, तो जवानों के साथ बैठो तो जिंदगी का एहसास होता है, इसलिए तुम बिल्कुल सही बुढ़ों के बात साथ मैं कम बैठता हूँ। ये है नहीं सारी नहीं, बात। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप अक्सर जो आपकी वीडियोस मैं बड़ा रेगुलर देख रहा हूँ आपको, और मुझे मज़ा आ रहा है। आपके जी बुक्ती से ताल्लुकात या सलीम बुक्ती से दोस्ती थी, जी और बहुत भुट्टो को आपने बड़े करीब से देखा। वो जी दौर तो खैर मुझे भी याद है, जब ये होटल पैलेस में आते थे, और जी वहाँ होता था वो कैबरे डांस, जब भी आप जी हाँ। वहाँ आते थे वो दौर याद है। और मतलब आपके ऐसे ताल्लुकात करीब से कैसे बने, सोशल सर्कल में कैसे गए आप? मैं अभी भी मेरा सोशल सर्कल बहुत बड़ा है। देखिए हमारे जमाने में ना व्हाट्सएप नहीं होता था, ये सोशल मीडिया नहीं था। उस जी जमाने में आपके पेन फ्रेंड्स होते थे, कलमी जी दोस्ती, जी वो भी मैंने बहुत की, पूरी दुनिया में की। फिर मेरा सर्कल इसलिए बड़ा था कि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी था, मैं मैं हर किस्म के काम कर लिया करता था, लेकिन दोस्ती मैंने सबके साथ रखी। शिकारी था तो अब ये बलोच के साथ, ये अब ये जो आपके बुख्ती साहब हैं या जोब का जो सरदार है जुबैदुल्लाह खान, और बहुत सारे, ये मेरे दोस्त रहे, वो शिकार की हम्म, वजह से भी, और फिर मेरे साथ उठे बैठना ही, खाना पीना। जी दूसरा ये जो बिजनेसमैन, क्यों मैं बिजनेसमैन था इसलिए बिजनेसमैनों के साथ रहा, और इल्म से शौक था अदब का, तो अदबी लोगों के साथ भी बैठा। मतलब मैं कराची का रहने वाला, लाहौर में जी माल रोड के ऊपर उस जमाने में चाय खाने हुआ करते थे। जी 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 उन चाय खानों में वो कराची में भी थे, मेट्रो होटल के सामने, चुंदरी का रोड पे भी। जी लेकिन जो लाहौर में हुए थे वहां उस वक्त मैं जाके बैठता था, उस वक्त ये था कि एक चाय की प्याली पे आप सारा दिन गुजार दो, एक चाय जी की जी 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 प्याली पे। जी तो जी उस वक्त ये मुन्नू भाई, ये अशफाक अहमद साहब और अमजद इस्लाम अमजद साहब, ये सब लोग और जितने बड़े बड़े थे, ये जी फैज अहमद फैज साहब, ये सब जी आते थे गपशप, तो मैं इनको सुनता था। जी 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 तो इस तरीके से मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत बड़ा सर्कल है कि मैं कहीं भी चला जाऊं दुनिया में, आप यूल बी हम्म, सरप्राइज कि मैं 76 कंट्रीज में गया हूं, और आपको अच्छा हैरानगी होगी कि मैं कभी किसी होटल में नहीं ठहरा, मुझे किसी ने ठहरने नहीं दिया। अच्छा अच्छा, वो माशाल्लाह लोग कमाल कर, जो माशाल्लाह। पेन फ्रेंड्स थे जिनको कभी देखा नहीं कुछ नहीं किया, जब उनको मैंने इतला दी कि मैं डुसलडोर्फ आ रहा हूँ या मैं स्पेन आ रहा हूँ, तो मुझे तस्वीर के बूते देखने के लिए एयरपोर्ट पे लेने आते थे, और उसके बाद वो मुझे अपने घर ले आते थे। बल्कि अगर मैं ज्यादा थे तो आपस में वो लड़ते थे, और वो आपस में वो पर्चियां डाल लिया करते थे कौन कहाँ रहेगा। मुझे याद है एक दफा मैं जवान था बिल्कुल, तो मैं आयरलैंड गया, अच्छा डबलिन। तो जी डबलिन में मैं वॉक करने निकला तो मुझे एक पब नजर आया, तो मैं उसमें घुसा, तो वहां आयरिश थे। आयरिश को लोग पैडीज कहते हैं, कि जैसे हमारे यहाँ जी लोगों पे लतीफे बनते हैं ऐसे पैडीज भी बनते हैं। वो जी लोगों ने मुझे देखा और वो लोग बेबस आ गए, कहले कहाँ से आए हो तुम, क्या है, तो मैंने बताया पाकिस्तान से आया हूँ। वो टाइम था कुछ 8:30-9 बजे का। वो गुफ्तगू जी होते 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 आवाज आ गई लास्ट कॉल 11 बजे। जी उसके जी बाद उन्होंने कहाँ ठहरे हो, मैंने कहा क्रॉस दी रोड, मेरी पहली रात होगी, मैं क्रॉस दी रोड होटल में ठहरा हूं, उस होटल में। वो लोगों ने हम्म, मुझे पकड़ा, होटल लेके गए, मेरा चेकआउट कराया, और अच्छा 21 दिन में वहां रहा। मैं रोजाना एक अलग अलग आयरिश के घर पे रहा। बड़ी बात है, बड़ी बात तो ये अल्लाह ताला की है। तरफ से था, और मैंने जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी। आई हैव नो रिग्रेट्स। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं कहूं कि काश मैं ये कर लेता। हाँ, जहाज नहीं उड़ाया मैंने, अल्लाह का शुक्र है नहीं उड़ाया, वरना आज जाली उस पे बैठा होता मैं, समझे। लेकिन बहुत सारे जाली पायलटों के साथ सफर किया। सफर किया, सही बात है। हाँ आप लाहौर में, आप पाक टी हाउस का जिक्र कर रहे हैं ना, बड़ा मशहूर था माल रोड पे। जी 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 हाँ, पाक टी हाउस बड़ा मशहूर था, वहीं ही बैठा करते थे। और ये हम जी सुनते हाँ। थे कि एक चाय की प्याली पे, मुझे नहीं पता कि आप लाहौर इन दिनों थे नहीं थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रिंसिपल होते थे मेरे बहनों ही मरूम, प्रोफेसर अब्दुल सत्तार चावला, ये वहाँ के कौन से सन प्रिंसिपल थे की बात है? गवर्नमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ सर, 77 ऑनवर्ड्स, एट अर्ली 80s, फिर वो नहीं जॉइंट मैं सेक्रेटरी एजुकेशन हो गए।
हाँ, मैं आता जाता रहता था, रहता मैं कराची में था। फिर एक वक्त आया कि मैंने कराची छोड़ के मैं बाहर चला गया पाकिस्तान से, वहां रहा, काफी अरसे रहा, कई बरस रहा। फिर जब वो कहते हैं ना, अगर आप जवानी में कोई सही फैसले कर लो कि मुझे जी जी वापस लौटना है, मुझे यहाँ पे जी जो इज्जत मिली है पाकिस्तान की वजह से मिली है, और जी मुझे फख्र होता था लोगों को बताने में। मैं एक दफा जी। एक जगह बैठा था, तो मार्gaरेट थैचर से मेरी मुलाकात हुई, अच्छा जो प्राइम मिनिस्टर थी। उसने मुझसे मिली आके, और अच्छा। उससे हाथ मिलाया, कहने लगी कि यंग मैन तुम कौन हो, कहाँ से हो। हाँ तो मैंने उसको बताया कि मेरा नाम ये है और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं लंदन में रहता हूँ। हाँ। उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के जो कहा, बस वो था मेरा टर्निंग पॉइंट कि मुझे अपने वतन वापस जाना है। उसने कहा, यंग अच्छा। मैन, यू हैव हाँ गॉट अ ब्यूटीफुल आईडी, तुम्हारी हाँ। शनाख्त बहुत खूबसूरत है कि तुम पाकिस्तानी हो, और अच्छा अफसोस कि तुम्हारा लीडर कोई नहीं। सही। ये मार्gaरेट थैचर ने ये कहा था था? मार्गरेट थैचर ने कहा था। बड़ी बात। मैं डिनर पे मिला था उसको, और ये था वो टाइम जब मैंने सोचा कि अगर मैं पाकिस्तान नहीं है तो मैं नहीं हूं। हम्म। फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया 84 85 कि, में। कि, अच्छा अच्छा। अच्छा और माशाल्लाह। वो दौर आपको पता है कितना जालिमाना दौर था। बहुत उस जालिमाना दौर दौर था। में मैं पाकिस्तान आके सेटल, फिर मैंने जो भुगता वो अलग बात है। हाँ। मैंने बहुत कुछ भुगता, बहुत कुछ सहा, लेकिन क्यों? मैं पाकिस्तान में रहा। भैया मैं एमक्यूएम में आप। मैं था नहीं, एमक्यूएम हाँ से मेरा कोई वास्ता नहीं था। मैं हाँ शुरू से लसानियत के खिलाफ था। हाँ मेरे सही सिंधी बात। दोस्त हैं, मेरे बलोची दोस्त हैं, मेरे पठान दोस्त हैं, मेरे मेमन दोस्त हैं, मेरे हम्म। पंजाबी दोस्त हैं, मेरे सारे मजाहिब के लोग मेरे दोस्त हैं। जी जी। मैं लसानियत के खिलाफ था। और सही बात। 83 में जब ये बनी आपकी जब एमक्यूएम का वो जो शोशा छोड़ा गया, जी हाँ। उसकी देखम ताक बनी पंजाबी पख्तून इत्तेहाद। जी पीपीआई बनी थी, बिल्कुल आज बनी थी। पीपीआई जो नवाज शरीफ का आज सेनेटर है, क्या नाम है हाँ उसका, जो वो लंबा चौड़ा वकील है, कासिम हाँ। जिया। जी हाँ। कासिम जिया ही नाम है शायद, है 7 फुट का। कासिम जिया। जी हाँ। जी हाँ। वो उसने पीटीआई आवान के साथ मिलकर बनाई पीपीआई। हाँ, बिल्कुल सब वो मेरा आवाम था जब। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। अच्छा। लेकिन जब मैंने ये देखा कि यार ये लोग आज भी पाकिस्तान को बने हुए, अभी अरसा ही हुआ है कुछ, आज भी ये ईस्ट पाकिस्तान जाने के बाद भी आज भी लसानियत की बात कर रहे हैं। जी जी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अब एमक्यूएम के खिलाफ रहूंगा। और मैंने फिर उससे सलीम जिया से भी दोस्ती छोड़ी मैंने, अच्छा। जो बड़ी। पीपीआई जिससे बना के चले। तो जी। ये कितना बुरा दौर था, इतना बुरा दौर था कि मैं जानता था कि बस मेरा, क्योंकि प्यार ऐसा था, मोहब्बत ऐसी थी लड़कों के साथ, सबके साथ, कि मेरे लिए ऑर्डर निकलता था कि मुझे टपकाना है। हाँ। तो जो टीम निकलती थी वो मुझे हम्म। फोन करके कहती थी, भाईजान दाएं बाएं हो जाइए, आपका ऑर्डर निकल गया है और लड़के निकल चुके हैं। ओए होए होए मैं होए। को 40 अरे, दफा मुख्तलिफ ऑफिसों में जाके बैठा हूं। वो अच्छा। नीचे मेरी मर्सिडीज देखते थे और कहते थे ये तो यही है। तो कहते थे जी किसी और गाड़ी में बैठ के गए, हम हमारे सेठ हम कैसे रोक सकते हैं। हाँ। तो ये दौर मैंने देखा, इस हम्म, किस्म हम्म, का दौर मैंने देखा।